सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा संस्था के संरक्षक वीरेंद्र सतपथी के मार्गदर्शन और संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में विगत दिनों प्रदेश के पर्यावरण एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भेंट कर दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदेश के प्रदूषण को रोकने हेतु निवेदन किया गया। पर्यावरण मंत्री को दिए गए निवेदन पत्र में प्रदूषण से भविष्य में होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु 10 बिंदु बताकर संस्था द्वारा बेहतर पर्यावरण हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। पर्यावरण यानी हमारा जीवन, जलवायु मतलब पानी और हवा जिससे हम जीवित रहते हैं। आज ये एक विकट समस्या बन गई है हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए। वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि विदेशों में तो ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया है। कल ऐसा ना हो जाए हमारे देश में भी आ जाए, तो हमें इसको शुरू से ही पर्यावरण को बचाने के उपाय करना चाहिए। उसके लिए जो पहले से ये है, खासकर बच्चों में, जो प्राइमरी स्कूल से बच्चों को जब इनकी महत्ता समझाया जाएगा तो बच्चे वहीं से सीखेंगे क ख ग घ के हिसाब से कि पर्यावरण क्या गलत है और क्या सही है, और वो फिर आदत आचरण में जैसे आएगा तो वो अपने आप पर्यावरण सुधारना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, सब समझदार हैं और इसको विश्व स्तर पर ले जाना है। हमारी संस्था वही कर रही है। प्लास्टिक को भी ये करने का कोशिश कर रहा है। उसके बदले में हम लोग कपड़े का सिला सुलाया झोला देते हैं फ्री में। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। हमसे जितना हो सके कि ये गंदा कर दिया तो नहीं, उसको हमें बना के रखना है और हमें समझना होगा। जागरूकता लाने और फैलाने की बहुत ज़रूरत है। किसी को भी कोई भी चीज़ हम लोग अकादमिक स्तर पर शुरू करते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक वो उसका प्रयास थ्योरेटिकली ही रह जाता है। तो हमें हर चीज़ को पहले थ्योरेटिकली समझाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको करना है, अपने जीवन में लाना है। प्लास्टिक के झोले को अवॉइड करना है, कपड़े के झोले यूज़ करना है, खुद यूज़ करना है। जब आप यूज़ करोगे दूसरों को दे सकोगे तो ये हमारा ही अपना ही है। हमको खुद पे लागू करना है तो हम दूसरे को बोलने की योग्यता रखते हैं। तो मेरा यही सबसे ये अनुरोध है कि जन जागरण की बातें हवाई नहीं होती, वास्तविक होती हैं। हम लोग आजू बाजू सब देख रहे हैं और कोई एक दिवस को हमको साफ सफाई नहीं मांग रहा है, हमको हमेशा ही सफाई रखना है। आज हम प्रदेश के सभी पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की ओर से, संस्था के माध्यम से प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को एक निवेदन पत्र आज हमने यहाँ कल्याण कॉलेज परिसर में हमने सौंपा। इस निवेदन पत्र में हम लोगों ने समस्या समाधान के 10 बिंदुओं पर निवेदन किया गया है। साथ ही संस्था द्वारा किए गए प्रयासों को भी हमने अवगत कराया है। जिन समाधान के बारे में हम अपने निवेदन पत्र में उल्लेख किया, उनमें 4 प्रमुख बातों को मैं कहना चाहूँगा। जिसमें पहला है कि पर्यावरण की पढ़ाई को KG1 से नर्सरी से प्रारंभ किया जाए और उसके रिजल्ट जो है मेरिट बेस पर उस पर आधारित हों। दूसरा है कि प्रदेश की सभी, चूँकि हम नदियों को माता का दर्जा देते हैं, सभी नदियों को मानवीय दर्जा दिया जाए। और जैसे एक आदमी की हत्या करने पर जो धाराएं, जो सज़ा होती है, उस तरह नदियों को गंदा करने पर वो धाराएं, वो सज़ा का प्रावधान हो। तीसरा है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कंपनी है, उस कंपनी को उन्होंने सम्मानित किया था, उसका नाम है जीरो सर्किल। इस कंपनी ने हाल ही में खाई से कई प्रकार के प्लास्टिक के सामान बनाए हैं। उन
कंपनी का अध्ययन कर यदि शासन इसका अनुसरण करती है तो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, इसे कई प्रदेशों और देशों में भी इसको लागू कर बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मील वर्म और वैक्स वर्म, ये दो कीड़े हैं और इनके लार में जो है डिमेट्रा सेरिस एंजाइम पाया जाता है। ये प्लास्टिक को खा भी लेते हैं और पचा भी लेते हैं। इन 4 प्रमुख बिंदुओं पर हमने निवेदन किया है। मैं संस्था के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि आज पानी, जमीन, आकाश बहुत तेज़ी से प्रदूषण हो रहा है। इन प्रदूषण को रोकना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी देशभक्ति से भी जुड़ा है। यदि हम कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसकी संज्ञा आतंकवादी से भी करेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।